सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम शम्स तबरेज़ खान है और ये जो बैनर आप देख रहे हैं, ये जो फ़ोटो लगे हुए हैं, दिनेश कुमार जी हैं, हमारे बगल में राकेश कुमार जी हैं, उमेश भारती जी हैं और तमाम साथियों का आप फ़ोटो इसमें देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज के दर्द को महसूस किया। जैसा कि हमारे सह संस्थापक रईस खान साहब ने बताया कि टीचरों ने एक प्लान तैयार किया है कि जब उनका अगर कोई टीचर असामयिक निधन हो जाए तो उसके परिवार को किस ढंग से मजबूत करना है, उस चीज़ के लिए उन्होंने एक संगठन का निर्माण किया है। तो आज जो है जिस विचारधारा को, जिस सोच को हम आपके बीच में लेके आए हैं, आपका आह्वान करने आए हैं, इसमें मूल रूप से आपके यहाँ कार्यक्रम की रणनीति बनाने के लिए हमारे प्रांतीय प्रचारक श्री मिनहाज अंसारी जी, जिन्होंने इस रणनीति को तैयार किया, और उनके माध्यम से बड़े भाई अकरम जी, जो आपके ही गांव के निवासी हैं, इन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया, जिसके लिए मैं अकरम भाई की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने अवसर दिया। इनके माध्यम से हम आप तक पहुंचे और जो हमारी विचारधारा है इसको हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ में विमलेश भाई हैं जो और भी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। हमारे दाहिने साइड बैठे हुए हैं रईस खान साहब, जो इस संस्था के सह संस्थापक हैं। हमारे सऊद भाई हैं, जिला कार्यकारी में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं अपने साथियों के साथ साथ आप सभी का अभिवादन करता हूं, खैर मकदम करता हूं। मैं अपनी बात रखूं इससे पहले एक चीज़ हम देख रहे हैं कि आप सब लोग तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं और जो हमारी माएँ और बहनें हैं, जो जिन्हें सरकार ने घर का मुखिया बनाया है, उनको आपने दरी पर बैठा दिया है, जबकि ज़रूरत ये थी कि इनको कुर्सी पे आगे बैठना चाहिए था, आपको पीछे बैठना चाहिए था। क्योंकि जो सरकार हमारी है, इस सरकार ने भी इनको आगे रखने का काम किया है और आप लोग दरी पर बैठाए तो ठीक, इनको इतना साइड में बैठा दिए हैं कि अगर जो कैमरामैन को कैमरे में कैप्चर करना चाहें कि हमारी बहनें और माएँ कितनी संख्या में यहाँ बैठी हुई हैं, तो उनको भी असुविधा होगी। तो मैं आप सभी के, जो भी हमारी माएँ बहनें हैं, आप सभी के हौसले की दाद देता हूँ कि आप सब लोग अकरम भाई के आह्वान पर यहाँ आई हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक आप बातों को सुन रही हैं। जबकि अभी हम ये देख रहे थे कि हमारे साथ संस्थापक महोदय बोल रहे थे तो बीच में कुछ आवाज़ें निकल के आ रही थी हमारे पुरुष साथियों में से, उनको चुप कराना पड़ रहा था। जबकि ये वो कैटेगरी है, ये वो समाज है, अगर ये बोलने पे आ जाए किसी का बात चुप नहीं करवा सकता इनको, लेकिन ये बहुत ही खामोशी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक बातों को सुन रही है, बहुत गंभीर मुद्रा में। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सभी की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि आप लोगों ने अवसर दिया, हम अपनी विचारधारा आपके साथ शेयर करें। तो सम्मानित साथियों, सम्मानित माँओं, सम्मानित बहनों, यहाँ आने का मकसद ये है कि जो ये टीम है संकल्प सेवा कल्याण टीम, जैसा कि सह संस्थापक महोदय ने बताया कि हमने कॉपी किया है TSCT से, जो टीचरों की अपनी एक विचारधारा थी, जहाँ पे वो सिर्फ टीचरों की मदद करते थे। तो एक जिज्ञासा मन में जगी हमारे, क्यों ना ये काम हम करें, और जहाँ पे ये सिर्फ अध्यापकों के लिए कर रहे हैं, हम इस ढंग से करें, इसमें हर व्यक्ति को हम जोड़ने का काम करें, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हमारी गृहिणी हो या हमारे दुकानदार हो, जो भी साथी हों, अगड़े से लेके पंक्ति में खड़ी अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुँचे। इस विचारधारा से हमने इस संगठन का निर्माण किया और निर्माण करने के बाद आप सबके बीच में आसानी से बात पहुँचे, ये कार्यकाली रवा दवा हो, इसके लिए हम जगह जगह पूरे प्रदेश में जनपद की कार्यकाली बना रहे हैं। जनपदों में, विकास खंडों में एक टीम गठित कर रहे हैं, उनको पद की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।
जो आज भी आपके यहाँ रणनीति का एक हिस्सा है कि हम यहाँ कुछ साथियों को जिम्मेदारी सौंपेंगे जो सुईथा ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव आ रहे हैं, यहाँ की जितनी भी समस्याएं आएंगी उसका निपटारा करने में अपना साथ सहयोग प्रदान करेंगे। संगठन के विषय में संस्थापक महोदय ने बताया कि 50 रुपये से आप रजिस्टर्ड सदस्य हो जाएंगे। सदस्य का मतलब एक परिवार। जैसे हमारा एक परिवार होता है, परिवार में 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग होते हैं। किसी एक बेटी की शादी होती है तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है कि भाई बेटी की शादी है, तो चाहे वो बेटी का चाचा हो, चाहे बेटी का बड़े पापा हो, चाहे उनके पिताजी हो या उनके भाई, परिवार के जितने लोग होते हैं सब चिंतित होते हैं कि बिटिया की शादी है और उसको किस ढंग से इसको निभाना है। तो उसके लिए जिसकी जो योग्यता होती है उसके हिसाब से वो प्लान तैयार करता है। 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जिसकी जो क्षमता होती है परिवार में, वो सब लोग सहयोग करते हैं और बेटी का कन्यादान किया जाता है। ठीक उसी तरीके से हमने एक परिवार बनाने का काम किया है और एक नियम बना दिया है कि ये जो हमारा संगठन है, ये सब कुछ इसमें ऑनलाइन व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था से सारे लोग जुड़ेंगे। जुड़ने की अपनी एक प्रक्रिया है। उसमें आपका आधार लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा, आपका नाम लगेगा, आपकी नॉमिनी, सारा कुछ जिस फॉर्म फिलअप होता है उस व्यवस्था से फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। और उसके बाद जब रजिस्टर्ड सदस्य आप हो गए तो आप परिवार के सदस्य हो गए। अब इस परिवार में कहीं भी किसी बेटी की शादी होगी तो उस नियम के तहत आप सभी लोग 50-50 रुपये देने का काम करेंगे। प्रदेश में कहीं शादी हो, किसी बेटी की शादी हो, जैसे यहाँ पे हम आए, आप सदस्य बनेंगे, यहाँ किसी बिटिया की शादी हुई तो जितने लोग जुड़े रहेंगे वो सारे लोग 50-50 रुपये उस बिटिया के पिता के या माता के खाते में भेजने का काम करेंगे। हमारे पास नहीं आएगा, हमारे पास नहीं आएगा। लोग हमको देंगे, उसके बाद फिर हम पैसा पूरा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद लेके आएंगे, आपको देंगे, चेक पकड़ाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, नेतागिरी चमकाएंगे, फिर इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो आपको चेताएंगे कि आपकी बिटिया की शादी में हमने मदद किया था। ऐसा कोई सीन शॉट नहीं होना है। एक नियम, जैसे जो परिवार की भूमिका होती है, सेम उसी ढंग से ये एक परिवार बनाने का काम है कि कहीं भी जो है जब बिटिया की शादी होगी तो उस नियम के तहत सारे लोग 50-50 रुपये जो है उस बेटी के माता के खाते में या बेटी के पिता के खाते में भेजने का काम करेंगे। और वो संख्या तकरीबन जाती है 5 लाख रुपए। पाँच लाख तक जो है इस ढंग से सहयोग कराने का काम किया जाएगा बेटी की शादी में। इसी ढंग से जितने लोग जुड़े हुए हैं सब जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ जितने बैठे हैं सब जिम्मेदार लोग हैं। आज हम लोग चल रहे हैं, हयात में हैं, ज़िंदा हैं। घर के जो अखराजात हैं उसको जो पूरा करने का जो सिस्टम हमारा है, चाहे बच्चों की फ़ीस जमा करना हो, घर में राशन की व्यवस्था हो, रिश्तेदार में कहीं शादी पड़ी हो, कहीं और कोई मामला हो, ये सारी रणनीति हम लोग अपना बनाते रहते हैं। हमारे पास पैसा हो या ना हो, चाहे कर्जा लेना हो, चाहे ब्याजी लेना हो, चाहे रिश्तेदारों का आगे हाथ फैलाना हो, चाहे अपने मित्रों का आगे हाथ फैलाना हो, किसी भी ढंग से हम